Hello everyone. In this video we are going to discuss Fazan's rule. अब क्या होता है कि जो फजान्स रूल है तो उसको क्यों पढ़ना है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो स्टडी करने के लिए फजान्स रूल स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले फजान्स रूल के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अगर हमें किसी कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है तभी फजान्स रूल का यूज़ हो सकता है। किसी कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर बताना है या फिर सोल्यूबिलिटी, कौन सा कंपाउंड सोल्यूबल है नहीं है, तो सोल्यूबिलिटी बताने के लिए। उसके बाद कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, ये सब बताने के लिए हमें फजान्स रूल स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि फजान्स रूल होता क्या है। तो कोई भी कंपाउंड अगर हम ले और उसका नेचर बताना है कि वो कोवेलेंट है या आयनिक है, तो कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक भी नहीं होता और 100% कोवेलेंट भी नहीं होता। देयर आर सम परसेंट ऑफ आयनिक एंड सम परसेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो फजान्स रूल इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। तो जो हम फजान्स रूल देखते हैं वो क्या है, वो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इस एनालिसिस में हम करते क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखो कोई भी कंपाउंड कोवेलेंट है या फिर आयनिक है, तो देखो क्या देखना है यहाँ पे, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है इन आयनिक बॉन्ड्स। तो जब आयनिक बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे आयन्स होते हैं, कैटायंस एंड अनायंस। ठीक है, एक होगा कैटायन एक होगा अनायन। तो ये है कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये है कैटायन और ये है अनायन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है, ये जो अनायन यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ये जो यहाँ पे आपका कैटायन है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसका अट्रैक्शन भी ज्यादा रहता है। तो जब भी हम कैटायन की बात करें तो वहां पे पोलराइजिंग पावर आता है। तो जब भी हम डिस्कस करते हैं फजान्स रूल, तो एक बात हमेशा याद रखो, पोलराइजिंग पावर जो होती है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब ये क्या बात है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजिंग पावर इज नथिंग बट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन। अट्रैक्ट करता है कैटायन किसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, किसके, अनायन के खुद की तरफ। ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। और अब जो अनायन है उसके लिए एक टर्म है, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ अनायन, पोलराइजेशन ऑफ अनायन। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले टेंडेंसी ऑफ अनायन टू शेयर इट इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू कैटायन, अपने खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको शेयर करने की टेंडेंसी टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी to share its electrons to anion, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ अनायन। ठीक है, अब देखो जितना छोटा कैटायन होगा, ठीक है, जितना छोटा कैटायन होगा उतना उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना ही वो क्या करेगा, अनायन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाए, पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी कैटायन की, बढ़ेगी। जितना छोटा होगा कैटायन उतना ही उसका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। जितना बढ़ेगा उतनी वो खींचने की ताकत क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पोलराइजिंग पावर कैटायन की बढ़ेगी। और जो अनायन है आपका, अनायन की जितनी ज्यादा बड़ी साइज होगी
तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इजीली शेयर कर पाएगा अनायन के, उतनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा कैटायन के साथ, ठीक है। टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कैटायन, कैटायन को उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अब देखते हैं ये पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन को। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। अब दूसरा देखते हैं जो आपका पोलराइजेशन था, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ अनायन। जितना बड़ा अनायन होगा उतना पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ अनायन, चार्ज ऑफ अनायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन। ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है। हाँ, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑफ कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें किसी कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, किसी कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है तो किस तरीके से बता सकते हैं। देखो, कोई भी कंपाउंड अगर कोवेलेंट है तो ये किस तरीके से बता सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, हाई पोलराइज, उसका क्या होना चाहिए, हाई पोलराइजिंग पावर होना चाहिए, हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर, और दूसरा हाई पोलराइजेशन, हाई पोलराइजेशन, ठीक है। इसका मतलब वहां पे हमें एक बात याद रखनी है, वो ये है कि कैटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज अनायन। ये ट्रिक है, स्मॉल कैटायन होना चाहिए एंड लार्ज अनायन होना चाहिए, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज अनायन, ये बात याद रखनी है, ठीक है। कैटायन स्मॉल होना चाहिए एंड अनायन बड़ा होना चाहिए, तभी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और उसके साथ साथ और एक होता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या और एक क्या याद रखना है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उस जो भी कंपाउंड आपने लिया है उसके शेल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, फर्स्ट यहाँ पे देखो LiF, दूसरा दिया है LiCl, तीसरा दिया है LiBr, चौथा दिया है LiI। हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे कैटायन क्या है, लिथियम है, तो कैटायन सेम है, कैटायन क्या है, सेम है। तो अब वहां पे मैंने क्या बताया था, स्मॉल कैटायन होना चाहिए, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज अनायन, लार्ज अनायन। तो देखो जितना स्मॉल, कैटायन तो कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब स्मॉल कैटायन को देखने की जरूरत नहीं, लार्ज अनायन देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी साइज I- की होगी, तो यहाँ पे ये ऑर्डर होगी हमारे कोवेलेंट कैरेक्टर की। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा, फिर कोवेलेंट कैरेक्टर की ऑर्डर ये है, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज अनायन, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे NaF, NaCl, NaBr, NaI। देखो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे कैटायन कॉमन है, तब हमें क्या देखना है, अनायन, तो लार्ज अनायन I- है, तो यही ऑर्डर रहेगी। थर्ड देखते हैं यहाँ पे NaCl, MgCl2, AlCl3। अब देखो यहाँ पे सोडियम पे प्लस चार्ज है, ठीक है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, ठीक है।
तो हमें क्या देखना था यहाँ पे, स्मॉल कटायन है, लार्ज अनायन। अनायन तो सभी में सेम है, तो अनायन की भी कोई बात नहीं है। स्मॉल कटायन होना चाहिए एंड लार्ज अनायन होना चाहिए, ठीक है, लार्ज अनायन होना चाहिए। अनायन की तो यहाँ पे बात नहीं लेंगे, लेकिन कटायन स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो पोलराइजिंग पावर होती है, जो पोलराइजिंग पावर होती है कटायन की, वो देखो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखो तो कटायन जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना, जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना चार्ज भी ज्यादा होगा उस पे। तो ये ऑर्डर है कोवेलेंट कैरेक्टर की, ठीक है। यहाँ पे +3 चार्ज है तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, Na2O, Na2S, Na2SC। अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं सभी जगह पे क्या है, यहाँ पे 2- है, यहाँ पे 2- है और यहाँ पे भी 2- है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे स्मॉल कटायन की तो बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि कटायन सेम है। यहाँ पे अनायन की बात करते हैं। देखो अनायन की पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो चार्ज तो सभी जगह सेम है, 2-। तो साइज जिसकी बड़ी होगी वही उसकी वही पे पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। तो ये है ऑर्डर। नेक्स्ट 5th वन, NaCl एंड CuCl। अब देखो दोनों के केस में सोडियम पे प्लस चार्ज है और कॉपर पे भी +1 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के केस में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसकी वजह से कॉपर का जो कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। KCl एंड AgCl। यहाँ पे भी देखो KCl और AgCl में AgCl का ज्यादा होगा क्योंकि इसका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे PbCl2 एंड PbCl4। यहाँ Pb पे +2 चार्ज है, यहाँ Pb पे +4 चार्ज है। तो हमें पता है कि जो पोलराइजिंग पावर होती है कटायन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, पोलराइजिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो चार्ज पे डिपेंड करेगी तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब तो इस तरीके से हमने यहाँ पे और एक एग्जांपल कर लेते हैं, LiCl एंड BeCl2। Li पे +1 चार्ज आएगा, बेरिलियम पे +2 चार्ज आएगा। तो जो चार्ज है आपका तो वो ज्यादा है बेरिलियम के केस में, तो उसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होगी कटायन की। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या देखा, कोवेलेंट कैरेक्टर देखा। जब भी हम कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई कब होता है, जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर कटायन की ज्यादा होती है, कटायन की हाई। अब ये कब हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार्ज। तो जब चार्ज ज्यादा होगा और साइज कम होगी, ठीक है। अब पोलराइजेशन ऑफ अनायन, पोलराइजेशन ऑफ अनायन ज्यादा कब होगा, जब चार्ज भी ज्यादा होगा और साइज भी ज्यादा होगी, तब क्या होता है, पोलराइजेशन भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है तो हमें क्या देखना है, स्मॉल कटायन देखना है एंड लार्ज अनायन देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ कि आगे जो एप्लीकेशंस है वो कोवेलेंट कैरेक्टर से किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो जो हमने देखा था सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर देखा कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरीके से बढ़ता है। तो अब देखो यहाँ पे हमें ये पता है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इजीली पानी में सोल्यूबल होते हैं, आयनिक कैरेक्टर।
मतलब जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना वो सोल्यूबल होगा पानी में। तो सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आयनिक कैरेक्टर को। अगर आयनिक कैरेक्टर को सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोवेलेंट कैरेक्टर को सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब आगे जो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आयनिक कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को। तो अब सीधी सी बात है, अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोवेलेंट कैरेक्टर को क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब आगे देखते हैं कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, इम्पार्टिंग टेंडेंसी, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ऐसे क्यों, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इस उसकी वजह से क्या है कि ये जो कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, हमें इस तरीके से याद रखना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होता है, स्मॉल कटायन है लार्ज आयन। ठीक है, अगर हमें किसी कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी बतानी है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कोवेलेंट कैरेक्टर को। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कोवेलेंट कैरेक्टर को किस तरीके से अरेंज, कंपाउंड्स, अगर आप कंपाउंड्स दिया जाए तो आप किस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।